बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूं। बात करेंगे, इमरान खान की जानिब से 3 नई दरखास्तें सामने आई हैं और एक नया जो है वो एक फड्डा अजीब बना है। और वो मामला है जो जेल समाअत हुई थी 9 अक्टूबर को। तो वो जेल समाअत क्योंकि इन कैमरा हो रही है, वहाँ पे सहाफ़ियों को भी जाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए इस किस्म के फड्डे आपको जो है वो आइंदा भी होते नज़र आएंगे। लेकिन उस पर बात करेंगे कि वो है क्या, 3 दरखास्तें इमरान खान की क्या हैं, और साइफ़र केस से बचने के लिए एक और जो है वो कोशिश की है इमरान खान की जानिब से, और क्या ये कोशिश जो है वो उनकी कामयाब हो पाएगी, इस पे बात करते हैं। फड्डा ये है कि 9 अक्टूबर को जेल समाअत होती है और जेल समाअत के दौरान जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन इमरान खान के वकला को जो नकूल है, जो चालान की जो कॉपीज़ हैं, कानून में जो लिखा हुआ है तो फर्द जुर्म आयद होने से पहले देनी होती हैं, तो वो उनको फ्राहम करते हैं। तो वो हमें ये खबर आई, जो पीटीआई के जो लीगल टीम है, वकला हैं इमरान खान के, उन्होंने ये कहा कि हमें वो नकूल हमने लेने से इनकार किया और इमरान खान ने दस्तखत भी नहीं किए। फिर एक दो और ज़राए जो थे पीटीआई की लीगल टीम के अलावा, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि उनको नकूल वसूल नहीं की उन्होंने। लेकिन जो जज हैं अबुल हसनात साहब, उनकी जानिब से या उनके हवाले से जो ज़राए ने हमें बताया कि नकूल तक जो है उन्होंने वसूल कर ली है। अब उन्होंने ऑर्डर में भी ये चीज़ लिख दी है। फड्डा ये बना है कि पीटीआई की लीगल टीम कह रही है हमने तो नकूल ली नहीं है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ले लिए, दस्तखत सिर्फ नहीं किए। तो अब ये मामला 17 अक्टूबर के लिए इसमें फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने रखा हुआ है। तो उस जो फैसला है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे 9 अक्टूबर का जेल समाअत का, उसको इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और उसमें एक ग्राउंड ये भी ली है कि हमने तो ये जो लिखा गया है ये दुरुस्त नहीं है। फिर उसमें एक और ग्राउंड जो पिछले दिनों भी ली गई थी कि जो केस है जेल समाअत के ख़िलाफ़, उसमें हमारी दरख्वास्त पर फैसला चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने महफूज कर रखा है। तो वो फैसला अभी आना है, तो उसका उन्होंने कहा, हमने कहा भी कि फैसला आने दें, उसके बाद आप जो नकूल जो है तकसीम करें। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने जो है वो 17 अक्टूबर के लिए फ़र्द जुर्म की तारीख जो है वो रख दी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस 9 अक्टूबर के फैसले ऑर्डर को जो चैलेंज किया गया है, उसमें इस्तदा ये की गई है कि 9 अक्टूबर का फ़र्द जुर्म आयद करने का, साइफर केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का जो ऑर्डर है वो उसको कलअदम करार दे अदालत। और उसमें यह भी कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी जिनकी जो जेल समाअत के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं था, उसकी जो वहाँ पे बताया भी गया जो अदालत को उनके वकला की जानिब से, इसके बावजूद अदालत ने 17 अक्टूबर के लिए फ़र्द जुर्म की तारीख रख दी है। तो इस ऑर्डर को कलअदम करार दिया जाए और फ़र्द जुर्म आयद करने से रोका जाए। एक दरख्वास्त तो ये आई है। दूसरी दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दायर की गई है कि साइफर केस में उनकी जो इंक्वायरी थी और साइफर केस की, और उसके बाद जो एफआईआर है, उस एफआईआर को क्वैश कराने, एफआईआर के इखराज के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर 17 अक्टूबर को समाअत होनी है। तो 17 अक्टूबर की समाअत में उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो अदालत ये केस सुन रही है और दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने 9 अक्टूबर के ऑर्डर में एक तो नकूल तकसीम का हवाला दिया है और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि 17 अक्टूबर को इसमें फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। तो इस्तदा ये की गई है। पहली दरख्वास्त जो है वो शेर अफजल मरवत की जानिब से दायर हुई है और दूसरी दरख्वास्त सरदार लतीफ़ खोसा ने दायर की है, और ये मुकदमा अखराज की दरख्वास्त है। साइफर का जो केस है उसका मुकदमा अखराज की दरख्वास्त, और इसमें यह कहा गया है कि साइफर का जो ट्रायल चल रहा है उस पे हुक्म इम्तना जारी किया जाए, स्टे किया जाए और उस ट्रायल को रोका जाए, क्योंकि उनके जो हुकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और पहले उनकी ये दरख्वास्त है इमरान खान की कि पहले उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्त पर फैसला किया जाए और उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। और इसी में ये कहा गया है, सरदार लतीफ़ खोसा ने ये जो सीएम है, एक मुतफरिक दरख्वास्त है ये लिखी है और उसमें उन्होंने हवाला दिया है कि
इमरान खान का केस भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की तरह है, जहाँ पे उनके खिलाफ इसी तरह जेल जो ट्रायल हुआ और उसके बाद उनकी उनको जो है वो असैसिनेट जो है वो किया गया। तो ये उन्होंने बुनियादी पॉइंट ये रखा है कि ये केस भी उससे मुमासलत इस लिहाज से रखता है कि जेल ट्रायल जो है वो जारी है। अगली जो बात है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये दरख्वास्त अब होपफुली कल या परसों जो है वो समाअत के लिए लगेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तीसरी दरख्वास्त जो इमरान खान की जानिब से दायर की गई वो ये है कि उनकी अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना का जो नैब केस है उनमें 10 अगस्त को जमानतें इमरान खान की खारिज हुई थी अदम पैरवी, और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत के खिलाफ जो फैसला है ज़ेर इल्तवा है, और होपफुली उनको 9 जमानतों में जिस तरह का रिलीफ मिला वो रिलीफ उनको इसी केस में मिल सकता है, इन दोनों केसेस में। लेकिन अब ये कहा गया है, इमरान खान की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त आई है, उसमें यह कहा गया है कि इन दोनों केसेस में अभी क्योंकि यहाँ पे ज़ेर इल्तवा हैं तो जब तक फैसला नहीं होता तब तक इमरान खान को गिरफ्तारी से रोका जाए, कि इन दोनों केसेस में नैब ड्यूरिंग जो केसेस इल्तवा हों तो इमरान खान की गिरफ्तारी ना डाल दे। तो ये दरख्वास्त भी यहाँ पे दायर कर दी गई है और इस पर भी कल या परसों जो है वो समाअत होगी। ये तीन दरख्वास्तें थी। एक और दरख्वास्त थी इमरान खान की जेल सहूलियात के हवाले से, जेल में वर्जिश मशीन प्रोवाइड करने के हवाले से, उनकी जो फैमिली है, ज़ाती मौलिज हैं, वकला की मुलाकातों के हवाले से कि उनको फैसिलिटेट करे जेल हुकाम। तो वो आज उनके खिलाफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की है, और उस समाअत के दौरान अदालत ने सुना है शेर अफजल मरवत को और पूछी है सूरत हाल उनसे। उन्होंने ये कहा है कि सिंगल बेंच ने जो बी क्लास मिलनी थी इमरान खान को, बी क्लास देने के हवाले से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किया, हालांकि वो इंटाइटलमेंट है उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर के, तो इसके बावजूद ऑर्डर नहीं हुआ और ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट तो बात की जो है वो बात थी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ऑर्डर करें कि वो इमरान खान को अडयाला जेल में बी क्लास फराम करे और उनकी मुलाकातें जो है वो उनके सहूलियात फराम करे और उनको वर्जिश के लिए जेल में मशीन जो है वो मुहैया करे। तो ये आज समाअत हुई, इंट्रा कोर्ट अपील थी इमरान खान की, तो 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और उसमें फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हम एक तो जेल हुकाम, वजारत दाखिला और इनको जो ऑर्डर कर देते हैं, नोटिस कर देते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, और साथ ही हम कंप्लाइंस रिपोर्ट भी मांग लेते हैं कि जो ऑर्डर हुआ था उस पर अमल दरामद रिपोर्ट भी वो जो लेके आए। बहरहाल अदालत ने कहा है कि हम इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर जारी करेंगे और वो तफसीली ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर जब आएगा उसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये 3 दरख्वास्तें और एक जो चौथी दरख्वास्त पर जो समाअत है उसका अहवाल था। इमरान खान के 4 केसेस हैं। आइंदा भी हम आपको इन मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स और केसेस के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।